दोस्तों कुछ बातें रियलिटी होती है, हकीकत होती है, वास्तविकता के साथ उनका ताल्लुक होता है, संबंध होता है, मैकेनिज़्म होता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग भी फरमा के गए हैं। लोकल लैंग्वेज के हिसाब से कहते हैं हाथी जो तुड़े था न उत खोदिया कान में जाए था। जहाँ पे हाथी तुलते हैं ना वहाँ पे छोटे मोटे खोदिए कान में चले जाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों। और हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, और मंजिल जो हमेशा पार करता है वो बुजुर्ग ऊँट होता है ना, वो करता है। ये तौलिए जो है न ये रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अट्रैक्टिव दिखती है, बज़ाहिर तो बहुत अपने अंदर हुस्न और जमाल लिए हुए होती है, बहुत ताज्जुब ख़ैज़ एक मंजर लिए हुए होती है, लेकिन दोस्तों हर चमकने वाली चीज़ सूरज नहीं होती। तो इस तरीके का भी होता है। एक आदमी चाहे कितना दूर रहे लेकिन वो मर्द मुजाहिद है, उसमें कुछ काबिलियत है, इंटेलेक्चुअल बंदा है, तो 100 कोस के ऊपर मर्द नज़र आ जाता है। और कुछ आदमी होते हैं जो ज़मीन के ऊपर बोझ बन के जीते हैं। एक भीड़ होती है, एक गैदरिंग होती है, वो सिर्फ भीड़ ही है, ज़मीन के ऊपर बोझ ही है, लेकिन वो कोई लाहे अमल, कोई बेस्ट स्ट्रेटजी, कोई अच्छे नज़रियात, कोई अच्छा असेसमेंट नहीं दे सकते। उनकी अक्लें मफकूद होती है, वो खाली भीड़ होती है। तो ऐसा भी है वैसा भी है, ठीक है। बाढ़ देते हैं अपने खेत को, अगर वही बाढ़ खेत को खाने लगे तो उसको उठा के फेंक दो, ठीक है। खोदिए तवरी करते रहते हैं, और जब शान कूद के उसके अंदर आता है तो सारे के सारे भाग जाते हैं, तो भीड़ कहेगी। तो इस तरीके का देखो दुनिया का एक ऑब्जर्वेशन, दुनिया के तजुर्बात, दुनिया के समझो अनुभव, हालात वगैरह वो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा ही होता है, ठीक है। आजकल लोगों के सामने अगर कोई हकीकत बात की जाए तो कहता है इनकी आदत तो बक बक करने की है ठीक है, क्योंकि जो कुएं का मेंढक होता है उसको दुनिया उतनी ही नज़र आती है। वो देखता है पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इतना ही है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और जब उसको उठा के जब कुएं से बाहर फेंका जाता तो कहता है दुनिया तो बहुत लंबी है तो ये है, ठीक है। जो तजर्बेकार शख्सियात होती है, जो अनुभवी होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो देखो उनसे राय करनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों, फ्रेंड इन नीड दिस फ्रेंड इन डिड। जो ज़रूरत के टाइम काम आए ना वही सच्चा दोस्त कहलाता है, और नहीं तो बकौल रफ़ी साहब के मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते ही नहीं, उसको खुद गर्ज कहा जाता है, मतलब परस्त कहा जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट, जो खुद के फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मानवता का, दुनिया इंसानियत का उसके पास कोई ख्याल नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स का वो कोई ख्याल नहीं करता, बस खुद का पेट भर गया, बस सब कुछ सही है। वो इंसान नहीं है दोस्तों। शरीयत भी यही सिखाती है कि कौम और मिल्लत और उम्मत के बारे में फ़िक्रमंद हो, वही सही माना के अंदर मुस्लिम है, वही सही माना के अंदर मोहम्मद का सिपाही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद का पेट तो दोस्तों गधे भी भर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे की फिक्र रखो। बस्ती में तुम्हारे कोई गरीब गुरबा है, मोहताज है, परेशान है, यतीम बच्चे हैं, बेवा औरत है, तो उनकी आप कंट्रीब्यूशन करो, शरीयत ये सिखाती है, ठीक है। हाँ, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। और पड़ा वक्त चमन पे तो खून हमने दिया, और जब आई बाहर तो कहते हैं आप बाहर चले जाओ, एक साइड हो जाओ दुनिया ऐसी है। दुनिया देखो दोस्तों मतलबी है। अब तो यकीन अब खुद के कपड़ों पे नहीं रहा। कौन किसके ऊपर यकीन करेगा, कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा, कौन किसके ऊपर एतमाद करेगा, कौन किसी के ऊपर बिलीव करेगा। वक्त, ज़माना, हालात ऐसे आ गए, ज़माना नहीं बदला, चाँद उसी जगह निकल रहा है, सूरज उसी जगह निकल रहा है, वही शब रोज़ आ रहे हैं। कितना बदल गया इंसान, ठीक है। इंसान बदल गया, खुद गर्ज हो गया, बस खुद का मफाद अगर सीधा हो रहा है
تو دوسرے کو بلی چاڑنے میں کوئی حرج نہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. سچ کہیں گے تو کڑوا لگے گا. یہی ہو رہا دوستو، کس کو کہیں اور کون سنے گا، اسی لیے تو چپ رہتے ہیں.